यहाँ पर निफ्टी के बारे में तो आपने लेवल्स को कंफर्म किया है, स्ट्रैटेजी भी साथ ही साथ बताई है। अब ज़रा बैंक निफ्टी पर भी चलना चाहेंगे। आज समय जो है काफ़ी ज़्यादा बातों में बीत चुका है, तो जल्दी-जल्दी से ही जो जितने भी मेन चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। बैंक निफ्टी पर भी आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। यहाँ पर जो है हमने अच्छा खासा 53,350 एक डू और डाई लेवल है ऊपर के लिए। जब तक उसके ऊपर नहीं ट्रेड करेगा 15-20 मिनट, तब तक बड़ी तेजी नहीं आएगी। उसके ऊपर में ट्रेडिंग चालू हो जाती है तो एक बड़ी रैली आ सकती है अपने को, जो आपको 56,800 से 57,000 बहुत आराम से लेके जा सकती है। तो किसी को नई एंट्री करनी है तो 56,350 के पास करें। कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, 56,200 के नीचे शॉर्ट करना है, 56,350 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा के। तो अभी जिस जगह पर है आप दोनों साइड के ट्रेड बैंक निफ्टी में कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इन लेवल्स को आप देख कर के चल सकते हैं। दोनों तरीके की रणनीति आप फॉलो कर सकते हैं अपने रुचि के अकॉर्डिंग। अब आगे सर ये भी समझना चाहेंगे आपसे, कुछ आपके रडार के स्टॉक्स भी पूछेंगे, उससे पहले रणनीति ओवरऑल क्या रखनी है? क्या इंडाइसेस को देख कर के चलें? स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति जो है वो मार्केट सिनेरियो को देखते हुए ज़्यादा फेवरेबल लग रही है? अभी के लिए ऋषि जी स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा फेवरेबल चल रही है। और निफ्टी में आप देखो 100-150 पॉइंट का मूव है और जो स्टॉक है उसमें 5-10% का मूव आ रहा है। तो जी। स्टॉक स्पेसिफिक तो खास कर ट्रेड करें। और कुछ प्लेयर जो इंडेक्स में ही ट्रेड करते हैं उनके लिए अलग टाइप की स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको अभी डिस्कस कर दी है। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपने कहा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बेहतर है। पिछले सेशन में भी हमेशा ऐसा होता है सर, जब जो है वो मार्केट क्लोज होने वाला होता है, वीक का आखिरी दिन होता है, तो आपके साथ शो होता है और आपसे पूछते भी है कि जरा बताइए सर आपके रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। आज बाजार के पहले दिन की शुरुआत भी आपके साथ ही हुई। आपसे जरा समझना चाहेंगे कौन सा स्टॉक जो है आपके रडार पर है, आपके रिकमेंडेशन में रहेगा कोई नाम? ऋषि जी दो स्टॉक अच्छे लगते हैं। पहला स्टॉक है शारदा क्रॉपटेन, ओके। वो अच्छा लग रहा है। शारदा। शारदा क्रॉपटेन। चलिए, शारदा ऋषि क्रॉप का में आप देख सकते हैं 1125 पर ट्रेड हो रहा है। 1.44% की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। हाँ जी सर, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यहाँ पर? ऋषि जी करंट प्राइस पे इसको ऐड किया जा सकता है। पहला टारगेट रहेगा 1150, 1175, 1200 के छोटे टारगेट रहेंगे। बड़े टारगेट 1300, 1400 के रहेंगे। स्टॉप लॉस लगाना 1000 रुपए का। चलिए ठीक है, तो आप शारदा क्रॉप कैंप को देख करके चल सकते हैं। करंट लेवल पर ऐड करने की इसको सलाह दी गई है। आगे के लेवल जो है वो 1150, 1175 शॉर्ट टर्म के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे टारगेट्स की बात करें तो 1400 के आसपास भी चंद्र सर की तरफ से रिकमेंडेशन में आपको ये मिल रहा है। सर एक की बात हो गई, आपने कहा था कि 2 नाम है, दूसरा क्या नाम रहेगा? दूसरा स्टॉक अच्छा लग रहा है जीपीआईएल। पावर काफी जीपीआई अच्छा है। है, पावर में रनअप भी आ चुका है, इसीलिए ये स्टॉक में ऐसा है। अगर जो आप 100 रुपए लगा रहे थे तो आपको सिर्फ 50 रुपए लगाना फिलहाल के पैसे। 50% पोजीशन पे ही ट्रेड करना है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीपीआईएल को 296 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है और 2.36% की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। स्ट्रैटेजी आपको बता दी गई है, तो 2 नाम निकल कर के आए हैं यहाँ पर। आप जो है देख सकते हैं शारदा क्रॉप कैंप को, दूसरा नाम है जीपीआईएल। तो 2 ट्रेड आज के दिन में यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग जब हम बात कर रहे हैं, क्या क्या क्लोजिंग हो सकती है, क्या रणनीति आपको आगे के लिए बना करके चलनी है, तो ये 2 नाम आप आगे लेकर के चल सकते हैं। सर ऐसे में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे नाम भी हैं, कुछ कंपनीज हैं जिनके आज रिजल्ट्स भी आने हैं। और अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट की, क्या नजरिया रहेगा सर अल्ट्राटेक पर? तो उससे अल्ट्राटेक काफी बुलिश लग रहा है और करंट प्राइस पे भी इसको होल्ड किया जा सकता है या फिर ऐड किया जा सकता है। अपने जो टारगेट रहेंगे इसमें 12,500, 13,000 के रहेंगे और स्टॉप लॉस लगाना है 11,000। चलिए ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैसगांव डॉक की। 2686 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में इसके भी जो है वो रिजल्ट्स रिपोर्ट होने हैं। चंद्र सर आपसे समझना चाहेंगे शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए कैसा लग रहा है आपको ये काउंटर, क्या ऐड किया जा सकता है करंट लेवल पर? वैसे इसमें रैली अच्छी आ गई है। अभी एक रेजिस्टेंस जोन के पास में 2600 का वहां पर खड़ा है। तो जी। जिसके पास है लॉन्ग 2600 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। उसके नीचे अगर जब क्लोजिंग आ रही है थोड़ी सी वीकनेस बढ़ सकती है। नई एंट्री करनी है तो 2720 के ऊपर ही करेंगे, 2600 का स्टॉप लॉस लगा।
चलिए ठीक है, यहाँ पर ये भी आप 2600 का स्टॉप लॉस लगा करके इस पोजीशन को देख करके अपने चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सर हम समझना चाहेंगे, हमने यहाँ पर देखा सन फार्मा के अंदर आज एक अच्छी अपसाइड मूव आती भी हमें नजर आई है। क्या सलाह रहेगी सर इसको लेकर के आपकी? सन फार्मा अच्छा लग रहा है। आज का हाई निकलेगा 1760 का, वहां पर उसमें एंट्री की जा सकती है। टारगेट रहेंगे 1800, 1900 और 2000 के। और ये स्टॉक में बहुत टाइम के बाद में एक रैली अच्छी हुई है। अगर 1760 निकलता है तो बड़ी रैली के लिए दावेदार हो जाएगा। तो 1760 के ऊपर में एंट्री करेंगे, 1700 स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी टीम की तरफ से जो हमें नाम दिए गए हैं कि देखिए ट्रेंड में चल रहे हैं, तो जरा डिस्कस करते हुए चलिए, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल की तरफ से। 251 पर चलता हुआ नजर आ रहा है, 2.29% की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। चंद्र सर, क्या करंट लेवल पर ऐड किया जाए? और उसे करंट प्राइस पे ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना है 238 का, टारगेट रहेंगे 258, 265 और 275। चलिए ठीक है, तो करंट लेवल पर ऐड करने के बारे में आप सोच सकते रोजी हैं। की ये आगे भी स्टॉक में कुछ ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये स्टॉक में जी शायद मेरे हिसाब से ये जून सीरीज का मई सीरीज का स्टार भी रह सकता है। चलिए, कुछ कुछ तो मुझे समझ मई आया, सीरीज का स्टार रह स्टार रह सकता सकता है है। ये। मई सीरीज का स्टार रह सकता है, ठीक है। जोड़ तोड़ के मैं भी कोशिश करती हूँ समझने की कि भाई सही जानकारी आप तक पहुंच पाए। आगे हम अपने कुछ प्राइम मेंबर्स के सवालों के जवाब भी सर आपसे समझना चाहेंगे। यहाँ पर सीमा जी हैं, गेल के बारे में समझना चाह रही हैं कि क्या किया जाए। इन्होंने जो है 167 पर बाय किया हुआ है। ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास ही बाई किया हुआ है, पर अगर जब वो लेवल ब्रेकआउट आता है 167 के ऊपर, तो गेम में भी अच्छी एक रैली हो सकती है, जिसको 175 से लेकर 179 तक लेकर जा सकती है। फिलहाल के लिए 160 का स्टॉप लॉस लाके पोजीशन में बने रहा। 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए सीमा जी, ये सलाह आपको चंद्र सर की तरफ से दी गई है, पोजीशन होल्ड करके रख सकती हैं। आईओसीएल 147 पर इन्होंने सर बाय किया है। आईओसीएल अभी हम देखें तो 146 पर चल रहा है, 1.85 की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी पोजीशन को होल्ड करना है सर। होल्ड करना है, 140 का स्टॉप लॉस लगाना है। उसका पहला टारगेट 150 का होगा, और सेकंड 155 का होगा, और थर्ड टारगेट 160 का होगा। और ये तीनों जोन निकल गए तो वहां से बड़ी रैली आ सकती है, जो उसको 180 से लेकर 200 के जोन पे लेके जा सकती है। तो 140 का छोटा सा चलिए स्टॉप लॉस आके पोजीशन में बने। चलिए ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, पोजीशन को होल्ड करने की सलाह है। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है रोलेक्स रिंग्स के बारे में। 1.65 पर सर इन्होंने यहाँ पर बाय कर रखा है, 1.49 पर आ चुका है, और अभी भी हम इस पे देख रहे हैं 3.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या और नीचे जाएगा सर? यहाँ पर हमने देखा तो लास्ट वीक में एक अच्छा मूव आता हुआ नजर आया था, अभी क्या करना है? उसे लास्ट वीक अच्छा रैली आ चुकी है, और ऑलमोस्ट लास्ट 3 दिन से कनेक्ट कर रहा है। और आज जो लास्ट फ्राइडे का भी थर्सडे का लो था, दोनों लोग ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। अगर जो आज 152 के नीचे ट्रेड करता है तो वीकनेस और बढ़ जाएगी। तो अगर तो आप आज के लिए आप 152 का स्टॉप लॉस लगा लें, क्लोजिंग उसके नीचे आ रही है तो एक बार के लिए पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। ओके ठीक है, तो यहाँ पर जो है रोलेक्स रिंग्स में स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं। यहाँ पर गोविंद सिंह जी हैं, ये भी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि ट्रांस रेल 2 से 3 हफ्ते में कितना ऊपर जा सकता है, और बालाजी खरीदा है ब्रेकआउट प्ले करने के लिए। दोनों ही काउंटर्स में सर आपकी सलाह जानना चाहेंगे। सबसे पहले ट्रांस रेल जरा पीसीआर टीम आप लगा दीजिए, 2 से 3 हफ्ते में कितना ऊपर जा सकता है सर? ट्रांस रेल अच्छा लग रहा है। पहला चीज आप 560 का स्टॉप लॉस लगा लें। आपका जो टारगेट रहेगा पहला 640 रहेगा, और वो निकल गया तो 680 से लेकर 720 के भी टारगेट निकल। चलिए ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बालाजी खरीदा है सर, यहाँ पर क्या करना चाहिए? ऋषि कौन सा बालाजी लिया? 4-5 स्टॉक बालाजी टेली लिया है, बालाजी यहाँ पर बालाजी एमाइंस देखे तो 1306 पे चल रहा है, और 4.44% की अपसाइड देखने को मिल रही है। क्या आपने यही खरीदा है? तो जरा आप फॉलोअप क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं, आगे हम इस पे फर्दर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जब तक नहीं आ रहा है हम दूसरे सवाल की ओर पढ़ लेते हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, कह रहे हैं एलेंटिस बैक इंडिया बाइंग प्राइस इनकी जो है वो सर 8700 की है, तो होल्ड करना चाहिए नहीं, या फिर सेल करें? मुनाफे में बैठे हैं, ऑलमोस्ट अच्छे मुनाफे में पोजीशन में बने रहे।
8900 का स्टॉप लॉस डाल है, टारगेट रहेंगे आपके 9500 से लेके 10। चलिए ठीक है। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है सर, तीतागढ़ रेलवे पर आपका क्या व्यू है? रेल चलना तो शुरू कर चुकी है, अब पहुंचाएगी ऑलमोस्ट सही जगह? नीचे से 200-250 रुपए की रैली आ चुकी है, स्टॉक अभी भी अच्छा लग रहा है। और एक माइनर रेजिस्टेंस है 835 से लेके 840 का, वो जोन निकल गया तो और बड़ी रैली का दावेदार हो जाएगा, जहाँ इसमें 900 से लेके 1000 के टारगेट होंगे। अगर जहाँ पोजीशन में बने हैं 750 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड रखें, यहाँ से भी और ऊपर के लेवल दिखेंगे। ओके सर, सेम यहाँ पर जो है ट्रांसरेल लाइटिंग को लेकर के अलीजे जी का एक सवाल आया है। 710 पर इन्होंने बाय कर रखा है, तो क्या करना है? पोजीशन को होल्ड करना है यहाँ पर? 560 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें, और मेरे हिसाब से 640 का पहला टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 680 से लेकर 720। ओके, नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है सर, ज्योति लैब को लेकर के इनकी बाइंग प्राइस इन्होंने जो मेंशन करी है 255 की है। यहाँ पर क्या करना है? चंद्र सर, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? ऋषि जी आवाज आ रही है आपकी? जी क्या प्राइस ऋषि उन्होंने एंट्री किया हुआ है? सर, इन्होंने 255 पर बाय करा है ज्योति लैब। जानना चाह रही हैं कि अब जी क्या नजरिया आपका? मैंने तो बधाई हो, अच्छे एंट्री की है और मुनाफे के ट्रेड में है। कॉस्ट का स्टॉप लॉस लाके बने रहे, इसका जो टारगेट रहेगा 285 रहेगा पहला, सेकंड टारगेट 300 से लेकर 330 करेगा। कॉस्ट का स्टॉप लॉस लाके चलिए बने रहे, यहाँ से ऊपर के भी अप्रूव दिखाई दे सकते हैं। चलिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कर